हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। और वो क्या है? वो है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम जस्ट थोड़े से हमारा जो बैग था उसका वजन बढ़ा था, तब से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा उसके बारे में। और उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, ये चीज़ इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को टेबल्स याद कराई जाती थी कि आपको भाई ऐसे ऐसे टेबल याद करनी है, पहाड़े। ठीक है, उनको आप याद करते थे, तो उनकी आज उन्हीं का काम है सारा। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। बिना देरी के काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है हमारी टेबल, वो होती क्या है? देखो, जैसे सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो होती है मल्टीपल। तो शुरू करते हैं काम। सबसे पहले चीज जो हमारे सामने है वो है मल्टीपल। इसको बोलते हैं भैया गुणज। मतलब मल्टीपल का मतलब क्या है कि जिससे मल्टीप्लाई होके कुछ चीज आती है। जैसे किसी संख्या को 1 2 3 इत्यादि से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं उसे उस संख्या के गुणज कहते हैं। ठीक है, जैसे अब 2 के गुणज देखने हैं, तो 2 के अगर गुणज या मल्टीपल हमें देखने हैं तो वो क्या क्या आएंगे? 2 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है, 2x, लाइक 2 4 6 8 10, ये सारे मल्टीपल है 2 के। समझ में आ गई मल्टीपल क्या है? कहने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल, उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल पहाड़ा, उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, ये नहीं कि 20 तक ही आगे, 2 ढाई 20, उसके बाद भी 22 24 एंड सो ऑन। मतलब इसकी टेबल में या इससे कटने वाले जो इससे भाग जाएंगे जितनी भी संख्याएं, वो सारी इसकी मल्टीपल है। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलिए, ये होता है मल्टीपल, गुणज, इसको हम बोलते हैं गुणज। ठीक, अब इसके बाद इसकी उल्टी चीज होती है। इसकी उल्टी चीज क्या होती है? गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। वो क्या है? फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। अभी गुणनखंड क्या होता है ये भी बहुत पढ़ा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए, गुणज का मतलब था मल्टीपल, गुणनखंड मतलब इसका गुणज था, इसका गुणनखंड एक नंबर जिसके गुणात्मक रूप में, गुणात्मक रूप में खंड यानी कि टुकड़े करने हैं। समझ रहे हो? गुणात्मक टुकड़े। ठीक है, जैसे 12 के जो गुणनखंड होंगे तो इसका मतलब होता है किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसी संख्या को, मतलब उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। कैसे? देखो कैसे कहते हैं। जैसे ये सारे इसके मल्टीपल थे, ये सारे इसके मल्टीपल थे। अब इनमें से किसी एक नंबर को पकड़े हम और उससे इसके वो किस किस का मल्टीपल है ये चीज चेक करें, तो जो जो नंबर्स आएंगे वो उसके गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे। रायता फैल गया। चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एक संख्या लेते हैं हम 32। हमने एक संख्या ली 32। इस 32 के जब हम टुकड़े करने बैठेंगे या इसको चेक करने बैठेंगे कि ये किस किस से डिवाइड होता है, वो चीज देखो। देखो तो सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं भाई, है कि नहीं? अब देखो, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा 16 पे। उसके बाद 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 से भी डिवाइड होगा। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा, 8 चौके 32। उसके बाद 9 10 किसी से नहीं होगा, 11 12 किसी से नहीं होगा, 13 14 किसी से नहीं होगा, फिर होगा 16 से, 16 दूनी 32, और इसके बाद होगा खुद 32 से।
तो जो ये नंबर आए 1 2 4 8 16 और 32, इन सब नंबर से, इन सब संख्याओं से ये 32 भाग होता है। ठीक है, इन सब संख्याओं से ये 32 भाग होता है। ठीक है, या 32 को हम इनमें से किसी किन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई के टाइप में लिख सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, इनमें से कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इस पर्टिकुलर नंबर के गुणनखंड है, और जो ये सारे नंबर्स थे ये इस पर्टिकुलर नंबर के गुणज है, ये इसके मल्टीपल्स हैं और ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहां से एक बात और देख रहे हैं कि ये फिक्स है, ये फिक्स आए हैं कि भाई इसके आगे और नहीं आएंगे, और ये है ये आगे तक चलते रहेंगे, तो मल्टीपल्स अनेक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जनरली अगर देखोगे तो 1 से शुरू होते हैं, और वो जो नंबर खुद होता है उस पे खत्म हो जाते हैं, और बाकी सब उसके बीच के होते हैं। बात समझ में आ गई? इसके अलावा मल्टीपल और फैक्टर्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं कि एक नंबर, उसकी हम पहले किसी किसी नंबर से, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो चीजें हमारे सामने आएंगी उनको हम उस पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स बोलते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं? एक नंबर जिस जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए, जैसे 32 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से, इन सब से भाग हो जाता है, तो ये सारे 1 2 4 8 16 32 के क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, ये चीज, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने नंबर सिस्टम में भाज्य अभाज्य वाली चीजें पढ़ी थी वो सारा सब कुछ यहाँ पे दोबारा से यूज होने वाला है। कुछ कुछ चीजें हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं हमारी, तो आपको अप्रोक्स 26, आज शायद से 26-27वां दिन है हमारा, तो इतने दिन में आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ते चल रहे हैं और क्या क्या हमने पढ़ लिया, क्या बचता है। तो पीछे की वीडियोस पे जरूर ध्यान रखें क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक है, अगर बेस टूट गया तो बात है ना कि हमारे पास जब हमने नींव अच्छी नहीं बनाई तो ऊपर चाहे कितना भी पैसा लगा लें, हमारी जो मंजिल हमें बनानी है, जब बेस ही मजबूत नहीं है तो वो सारा धस जाएगा नीचे। इसलिए बेस को है ना हमेशा ध्यान रखा करें कि वो वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, एटलीस्ट वो वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, उसके बाद है, रिपीट कर देता हूँ जल्दी से एक बार, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, और अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ये अभाज्य है और ऊपर वाला भाज्य है। ठीक है, भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब ध्यान रखिएगा, मैंने पहले यूज कर लिया है गुणनखंड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गुणनखंड मतलब क्या, फैक्टर। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड हो, यानी कि फैक्टर। इसके एग्जैक्ट 2 होते हैं, इसके 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, कैसे? हाँ जी, देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, देखो जैसे एक नंबर लिया हमने 16, भाज्य संख्या है 16। क्यों? क्योंकि इसकी जिस जिस से डिवाइड होगा उनकी संख्या क्या होगी? 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी, 8 से भी और 16 से भी। तो ये जो नंबर्स आए हैं इनकी संख्या आई है ये 2 से ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, एक नंबर है 3, किस किस से भाग होगा? 1 से और 3 से, मतलब खुद से और 1 से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आप लोगों को। इसको हम क्या कहते हैं कि एक है ना जो, वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ऐसा क्यों? उसके लिए एक बेसिक सा रीजन बना के रखा है मैंने। वो क्या है कि
इसके जो गुणनखंड करने बैठे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और इनटू में बहुत सारे 1 लिख सकते हैं। इसको अगर 3 को हम लिखने बैठे तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा बहुत सारे 1, ठीक है। और ऐसे ही 1 को लिखने बैठे तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1 गुणा ऐसे ऐसे बहुत सारे 1 लिख सकते हैं। तो हम हमारी सुविधा के लिए इन सब 1 में से एक एक को रख लेते हैं, ये रख लिया, और इनमें से भी हम सबको काट देते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 1 को रख लिया, और इसमें से भी ये सारे 1 को काट देते हैं, बस 1 को रख लिया। समझ आ गई? तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 2 से ज़्यादा है, इसमें एग्जैक्ट 2 है और इसमें 2 से कम है। समझ आ गया? एक में तो 2 से ज़्यादा है, एक में 2 है और एक में 2 से कम है। तो जिसमें 2 से कम हो वो न अभाज्य और न भाज्य, जिसमें एग्जैक्ट 2 हो वो अभाज्य और जिसमें 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य। बात समझ में आ गई? किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ थी भाज्य अभाज्य वाली, जिसके बारे में आपको पता लग गया होगा। और अलग वर्ड्स में समझना चाहे तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक और खुद के अलावा किसी भी एक और नंबर से भाग हो जाए, और अभाज्य वो होती है जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग ना हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो उसका आंसर होता है 2, कि वो सम भी है और अभाज्य भी है। क्यों है? क्योंकि वो 1 से और 2 से ही भाग होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, सम भी और अभाज्य भी, ठीक है। चलिए, अब आगे जो चीजें आती हैं वो है अभाज्य गुणनखंड, जिसको हमने बचपन से किया है और बचपन से करते आ रहे हैं, तो अभी भी करना पड़ेगा। तो अब पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य को प्राइम, अभी अभी तो पढ़ा था यार। और गुणनखंड को क्या बोलते हैं? वो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, प्राइम फैक्टर्स। ये चीज प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो, गुणनखंड मतलब तोड़ना, फैक्टर्स में तोड़ना है, और वो सारे क्या हो? प्राइम हो, ठीक है। अब ये प्राइम कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते प्राइम फैक्टर्स अगर 2 प्राइम ना होता तो। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर पॉसिबल ही नहीं होते अगर उसमें 2 है जो हमारा, वो हम प्राइम में ले लेते हैं। इसलिए अगर 2 ना होता तो कुछ भी नहीं होता, ऑलमोस्ट फैक्टर्स वगैरह में सब रायता फैल जाता अच्छे वाला। तो प्राइम फैक्टर्स करने के जो मेथड्स हैं वो आपको जो पढ़ते आ रहे हो ये है कि आप यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं और सारे प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, तो इनमें सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। 2 8 आएगा, फिर 2 से करोगे 4 आएगा, फिर 2 से करोगे 2 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 आएगा। इस टाइप से सबसे बड़े नंबर खुद से लेके 1 तक पहुंचाना होता है, कैसे भी करके। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी ये सारे ये इसके होते हैं अभाज्य गुणनखंड, हाँ कि ना? अभाज्य गुणनखंड समझ में आ रही है? हाँ बंधु, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए हमने मान लिया आप समझ रहे हो। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? ये सारी चीजें होती हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि भाई 16 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये हैं, या हम 16 को क्या क्या लिख सकते हैं? 16 को सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। दूसरा हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ आई है ये 16 के सारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इतना ही, इसको यहीं तक सीमित रखिए, जब बाद में इसकी ज़रूरत आएगी हम दोबारा से इसको ले आएंगे। अभी के लिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक बार जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उनके बारे में हमें पता हो तभी काम बनेगा, वरना मैं सारी चीज़ें एकदम से यहाँ पे छाप दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका। अभी के लिए बस आप ये चीज़ें देखते जाएं कि हाँ पहले जो हम बचपन में पढ़ते थे उनका यूज़ कहाँ होने वाला है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद में आता है भाज्य गुणनखंड
हो जाने के बाद कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या वो कैसे पता लगती है। देखो एक नंबर अभी अभी हमने लिया 16, तो कोई पूछने लग जाए ये 16 किस किस से भाग होगा, तो हम वो सबसे पहले लिखेंगे 1 से, फिर ये 2 से भी भाग होता है, ये 4 से भी भाग होता है, ये 8 से भी भाग होता है और ये 16 से भी भाग होता है। ये तो था छोटा नंबर 16, काम बन गया। इसकी जगह अगर थोड़ी देर के लिए मैं एक और नंबर लिख दूं 216 या 2116, उनके थोड़ी ना बता सकते हैं इतनी आसानी से। तो उसके लिए जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी कह लो कॉन्सेप्ट, वो है जो उसके बारे में बात करते हैं और कैसे बनी है ये भी बताएंगे। कोई बात नहीं, आप चाहो तो बेल चाले के आ जाना और खुद के पढ़ लेना, सब कुछ सब मिलेगा यहाँ पे। देखो तो इस 16 से समझते हैं कि ये सारे नंबर्स कैसे आए हैं, जो ये जिससे ये डिवाइड होता है वो कैसे आए हैं, ये चीज़ समझते हैं। देखिए जब आपने 16 को इस टाइप से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 2 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और फिर इस 2 से मिला आपको 1, है ना। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो नंबर आए हैं वो आए हैं सारे, 16 को हमने क्या लिखा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। मैं इस 1 को भी लिख रहा हूँ क्योंकि भाग तो संख्याएं 1 से भी होती हैं, ठीक है। तो देखो जब हमें सबसे पहले इस 1 की जरूरत थी तो ये 1 आ गया एज इट इज। उसके बाद हमें 2 की जरूरत थी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर हमें 4 की जरूरत थी, इन सब की मल्टीप्लाई होगी। फिर हमें 8 की जरूरत थी, इन सब की मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 16 की जरूरत होगी ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चीजें समझ में आ गई, कुछ समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। इसकी जगह मैं एक नंबर ले लेता हूं 36। 36 के किए, पहले 2 से किया आया 18, फिर 2 से किया आया 9, फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे आया 3, और फिर 3 से करेंगे आया 1। तो जब हम 36 को लिखेंगे तो 36 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। 36 को हम ये लिख सकते हैं। और 36 भाग किस किस से जाता है, कहाँ लिखे कहाँ लिखे हैं, इधर लिख लेते हैं। 36 किस किस से भाग जाता है, 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, उसके बाद 9 से जाता है, उसके बाद 12 से भी जाता है, उसके बाद 12 के बाद 18 से ही जाता है, उसके बाद 36 से जाता है। ये सारे वो हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितने हैं, 9 है। इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 है, 2 5, 1 से 2 से और और किससे जाता है ये, 1 से 2 से 4 से 8 से और 16 से, इन्हीं से जाता है, ठीक है। यही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें इनकी संख्या पता करनी है कि बहुत बड़ा नंबर हमारा 2 से 16 होता तो ये बहुत ज़्यादा आ जाते, तो उनको हम डायरेक्ट कैसे पता करेंगे। अब देखो इसमें जब हमें 1 की ज़रूरत थी तो ये 1 अकेला आ गया। जब हमें 2 की ज़रूरत थी, इस 2 की ज़रूरत थी तो 1 की और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 3 की ज़रूरत थी तो इस 1 की और इस 3 की मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 4 की ज़रूरत थी तो इस 1 की, 2 की और इस 2 की ज़रूर मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 6 चाहिए था, 3 की और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 9 चाहिए था, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 12 चाहिए था तो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 18 चाहिए था, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी। जब हमें 36 चाहिए था, सब की मल्टीप्लाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में ये चीज़ें हैं कि इनके कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। जैसे आपको 16 के लिखने हैं तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसकी जो और इनटू में कुछ नहीं है, 2 की पावर 4 ही लिख सकते। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर है ना जो, उसको उसमें 1 जोड़ दो, तो आप पाएंगे कि 16 के जो फैक्टर्स आए हैं
वो आए हैं 4 प्लस 1 यानी कि 5। आप 4 प्लस 1 करेंगे 5 पाएंगे, 1 2 3 4 5, 16 के। इसी टाइप से जब आपको 36 के देखने तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। इस बार 2 बार पावर्स है तो आप इस पावर में भी एक ऐड करेंगे, इस पावर में भी एक ऐड करेंगे, और इन दोनों पावर से जो चीज़ आई, 3 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप 9 पाओगे, और जो ये रहा। ठीक है। इसी टाइप से जब भी आप किसी नंबर के गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, उसको पहले इस टाइप से लिखेंगे कि 2 रेज़ टू दी पावर m, 3 रेज़ टू दी पावर n, उसके बाद में 5 रेज़ टू दी पावर o एंड सो ऑन, और उसके बाद सब में एक एक ऐड करेंगे। जीरो पे अप्लाई नहीं होती है ये चीज़, ध्यान रखिएगा। m n o ये सारे जीरो से बड़े होने चाहिए चाहे एक हो। फिर उसमें आप m+1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से, o+1 से एंड सो ऑन, और उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब अगर आप इस 216 कहाँ है, वो बीच में ये रहा, इसके अगर आप उनका नंबर निकालना चाहो कि कितने होंगे तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले 216 को देखो, 2 एकम 2, 0 8, 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3। ठीक है, क्योंकि 3 ये हैं और 2 के भी 3 ही हैं तो 3 3 आ गए, और इसमें भी एक ऐड करो, इसमें भी एक ऐड करो, तो 4 गुना 4 क्या आएगा, 16। मतलब क्या है कि ये 216 है वो 16 नंबर से डिवाइड होता है। तो वो नंबर्स क्या क्या है अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 के बाद 3 से भी डिवाइड होगा, 3 के बाद 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 6 के बाद किससे डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होने के बाद और किससे डिवाइड होगा, 8 से भी होगा भाई, इससे पहले 8 से भी, 9 से भी, 9 के बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से होगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे सारे जो भी कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे उनको चेक कर लेना, इनकी संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, इन सबको आप चेक कर सकते हो तो आप पाएंगे कि 16 है, खुद से करके देख लेना। ठीक है, गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहे हो ना, खुद से करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ना आए तो पीछे से देख लेना। ठीक, ये चीज़ थी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं भाई। थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए ताकि थोड़ा कंसंट्रेशन है जो वो बना रहे और मन भी लगा रहे, क्योंकि इतनी देर YouTube के ऊपर पढ़ाई करना, आप सोचते होंगे कौन पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, है ना। पर फिर भी किसी ने कहा है कि पढ़ाई है ना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब है जो संख्याएं हमारे पास, कोई भी संख्या होती है उसके जो गुणनखंड होते हैं उन सब गुणनखंडों का योग करना। समझ में आया, नहीं आया तो समझाते हैं, कोई बात नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, हम भी है। जैसे आपके पास एक नंबर है 120, या शुरू में जो नंबर लिया था 16 वही ले लो, क्यों फालतू में चक्करों में पड़ते हो। 16, तो ये कह रहा है कि जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे उन सबको जोड़ देना, उन सब का जोड़, वो चीज कैसे निकलेगी और क्या होती है। तो देखो अभी हम एलसीएम एचसीएफ तक पहुंचे नहीं है, लेकिन सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए यार। शुरू में ही अगर आप लोगों को ये बता देते कि कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि उसकी माँ ने बोला था, तो मजा थोड़ी ना था मूवी में। 16 किस किस इसके फैक्टर्स करेंगे तब क्या पाएंगे कि 2 8
फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ये चीज़ आ गई। अब कह रहा है कि इसके जो गुणनखंड जितने भी हैं उन सब का जो जोड़ निकालना है। इन सब का जोड़, इसके जो गुणनखंड आएंगे उन सब का जो जोड़ आएगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले जो वो पर्टिकुलर नंबर हो उस नंबर को आप किस टाइप से लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे 2 की पावर 3 की पावर और 4 की पावर में, तो आप इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 बस। लेकिन जो भी अगर एक नंबर a है तो आप उसको किस टाइप से लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे उसको x की पावर m में इंटू वाई की पावर n में इंटू ऐसे ऐसे सब में। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी पावर जो होगी उसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे में से, और नीचे x माइनस 1 इंटू, उसके बाद y की पावर n है जो उसमें आप 1 है जो वो ऐड करेंगे और उसके उसमें से घटाएंगे, टोटल में से घटाएंगे, और नीचे भी y माइनस 1 इंटू जो नेक्स्ट होगा z, उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसमें से 1 पूरे में से घटाएंगे और नीचे लिखेंगे z माइनस 1। ये जो फिर इन सब की जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा कि उसके जो गुणनखंड होंगे उनका जोड़ क्या होगा। देखो अब 2 की पावर 4 लिख दिया, 2 की पावर 4, इसकी पावर में 1 ऐड करो, इसमें से 1 घटाओ और अपॉन में 2 माइनस 1 कर दो, जो ये दोनों कर दिए, और किसी से मल्टीप्लाई होगी नहीं। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, में से 1 गया और उसको 2 माइनस 1 1 से भाग दिया, 32 में से 1 आया 31। अब ये 31 क्या है, ये है कि ये 1 से भाग होती है, 2 से भाग होती है, 4 से भाग होती है, 8 से भाग होती है और 16 से भाग होती है। इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31। ठीक है, 31। एक क्वेश्चन और देखें, ऐसा मन कर रहा है 120 का निकालते हैं। अबे यार गलत मिटा दिया यार, ये तो मेहनत फिर से करो। इनटू एक्स टेस्ट टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1, टोटल में से, पावर में से नहीं पूरे में से, और अपॉन x माइनस 1। 120 के निकालते हैं आप अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले उसको ऐसे करेंगे 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। ठीक है, अब इसको पावर्स की मल्टीप्लाई के टाइप में लिख देते हैं। 2 की पावर मिली 3 तो 120 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 1। ठीक है, लिख दिया। अब ध्यान से देखिए x y z लिख दिया, पावर्स में लिख दिया। सबसे पहले पावर्स में 1 ऐड करना है, 2 की पावर 3 में 1 ऐड किया, उसमें से पूरे में से 1 घटाया और नीचे जो ये वैल्यू है इसमें से 1 घटा के लिख दिया, गुणा 3 की पावर 1, उस पावर में 1 ऐड किया, पूरे में से 1 घटाया, अपॉन में 3 माइनस 1 इंटू, उसके बाद है 5, पावर 1 है उसमें 1 ऐड किया और पूरे में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में माइनस 1 बटे 2 में से गया 1, गुणा 3 की पावर 2 होती है 9 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 2, गुणा 5 की पावर 2 होता है 25 माइनस 1 बटे 4, 5 में से गया 4, 16 में से 1 गया 15, गुणा 9 में से 1 गया 8 बटे 2, गुणा 25 में से 1 गया 24 बटे 4, काट दो, 4 छीके 24, 2 चौके 8, 15 गुणा 4 गुणा 6, 6 चौके 24, 24 की और 15 की गुणा करोगे तो आप पाओगे 360 आएगा। ठीक है, 360 इसके
सभी गुणनखंडों का जोड़ जो होगा वो होगा। चेक करना चाहेंगे किस किस से भाग जाएगा। 1 से बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा। 2 से, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी, 9 से भी नहीं जाएगा, और 10 से भी। 9 से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 10 से चला गया, उसके बाद 120 तक लेके जाना है। 11 से नहीं जाएगा, 12 से, 12 के बाद और किससे जाएगा? 15 से, 15 के बाद, 15 के बाद किससे जाएगा? 20 से, ठीक है। 20 के बाद किससे जाएगा? 30 से, 30 के बाद किससे जाएगा? 40 से, 40 के बाद किससे जाएगा? 40 के बाद 60 से, 60 के बाद 120 से। कोई बीच में छोड़ तो नहीं दिए ना? 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 120 को क्या लिखा है? 3, तो 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक नंबर रह गया, और वो क्या है? वो क्या है? हम्म, 5 दिए, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। बिल्कुल एक नंबर छोड़ दिया, 24। 24 पंजे 120 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसकी जो आएंगे वो आएंगे 16, क्योंकि पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। 16 के 16 आगे, इन सबको जोड़ेंगे 360 आएगा, वो भी जोड़ें। 120 प्लस 60 और 40 100, 100 और 30 और 50 150, और उसमें 24 भी जोड़ लो 174। उसके बाद 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 में 3 जोड़ा 40, 40 में 4 और 6 10 जोड़ा 50, 50 में 5 जोड़ा 55, 55 में 8 और 2 जोड़ा 10 65, और एक ये 66। सबको जोड़ो, 6 और 4 10, 17 और 6 23, अबे हाँ 17 और 6 23, एक पीछे से है 24, 24 और 12 36। आ गया 360। ये चीज़ है कि इसके सारे जो गुणनखंड है उनका जोड़। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या प्रोसेस है, कैसे करना है? सबसे पहले उसको ऐसे लिखना है, 2 की पावर्स में, सबकी पावर में एक एक ऐड कर दो। ठीक है, सब में से, पूरे में से एक एक घटा दो, अपॉन में जो है उसमें से एक एक घटा के लिख दो। ऐसे जितने बने सबको लिख दो, सोल्व करके आंसर निकाल लो। वो उसके जितने भी, अब एक तो ये काम करें जोड़ के, एक डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कर दें। कौन सा आसान है? ऑफ कोर्स फॉर्मूला आसान है। आगे देखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, इनको हमने बार बार पढ़ाई करी है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं मुद्दे पे, जिसको हम कहते हैं LCM। ठीक है, अब हम आते हैं काम की बात पे, जिसको हम कहते हैं LCM। फॉर्म, जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें से जो जो चीजें हमने पहले पढ़ ली, मल्टीपल क्या होता है, गुणज, बस इसके बारे में पता है, ठीक है। एलसीएम हमेशा दो या दो से ज्यादा नंबर्स का निकलता है, दो या दो से ज्यादा संख्याओं का एलसीएम होता है, वो निकलता है। एलसीएम होता क्या है, मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं x और y और इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे सिंपल अगर बात पूछना चाहो कि इस x और y का, इस x और y का वो नंबर देखना है जो x की टेबल में भी आए और y की टेबल में भी आए, उसको हम बोलते हैं एलसीएम। पर सुनो बात, सबसे छोटा नंबर रहना चाहिए वो, इसलिए उसको बोलते हैं लीस्ट, ठीक है। मतलब इस x के भी मल्टीपल और इस y के भी मल्टीपल, मतलब इस x की टेबल में भी आए और इस y की टेबल में भी आए। ऐसा नंबर कोई ना कोई जरूर होगा जो इन दोनों की टेबल में आए। कुछ भी नहीं होगा तो x y दोनों की मल्टीप्लाई तो दोनों की टेबल में आएगी ही आएगी। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ भाई? एक नंबर है 9, एक नंबर है 12, कुछ ना कुछ ऐसा नंबर जरूर होगा जो इसकी भी टेबल में आए और इसकी भी टेबल में आए। इसकी टेबल क्या होती है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ऐसे ऐसे। 12 की टेबल क्या होती है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और उसके बाद 12 चौके 48, 12 पंजे 60, ऐसे चलती रहेगी। तो एक कोई ना कोई एक नंबर तो ऐसा जरूर होगा जो दोनों की टेबल में आएगा, 36, है ना। और भी बड़े होंगे बहुत सारे, यहाँ पे 9 की में 8 पे आएगा 72 और 12 की में 6 पे भी आएगा 72, वो भी मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉमन जो इसमें भी आए और इसकी टेबल में भी आए, लेकिन उनमें सबसे छोटा लीस्ट, दोनों की टेबल का लीस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एलसीएम। समझ में आ गई? एलसीएम क्या होता है कि दो नंबर्स की टेबल में सबसे छोटा जो कॉमन आ जाए उसको ही हम बोलते हैं एलसीएम। और ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है कि ये होता है वो होता है, बस इतनी ही कहानी है इसकी। देखो, इन अदर वर्ड्स आपको निकालना है 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम निकालना है। देखो तो इस 2 की टेबल हम लिखेंगे 2 दूनी 4, ये हमने इन सब की ऐसे टेबल लिख ली और ये आगे तक चलती रहेगी। अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो इन सब की टेबल में आ रहा हो, ठीक है। एक ऐसा नंबर देखना है जो सब की टेबल में आ रहा हो। तो जब आप देखेंगे 2 सिर्फ इसमें है, 4 इसमें और इसमें है, तो इससे बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आप बड़े चलते जाएंगे ऐसे ऐसे एरिया बढ़ेगा, ऐसे 2 फिर 4 में ऐसे आ गया, 8 में ये 8 आ गए, उसके बाद और नीचे चलेंगे 16, 12 ये आ गया 12, ये तीनों में 12 जैसे रहा। उसके बाद और नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा 16, ये रहा 16, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इन सब का कॉमन देखेंगे तो एक नंबर आएगा 60। 60 देखो, जब 2 की टेबल लेके जाएंगे 20 आया, फिर कहीं पे 40 भी आएगा, 60 भी आएगा, ठीक है। इधर 60 आएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगी तो 60 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई जब 20 से होगी तो भी 60 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 आ गया, फिर 33 आएगा, 36 आएगा, 39, ऐसे ऐसे चलते 60 भी आएगा। 4 की मल्टीप्लाई जब देखो 4 की मल्टीप्लाई में 20 आया, जब 4 की मल्टीप्लाई 15 से होगी तो 60 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई जब 12 से होगी तो 60 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई जब 10 से हुई तो 60 आया। तो जो ये सारे 60 आए हैं सभी की टेबल में आए हैं 60, तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। शर्त क्या है कि 60 से कोई भी छोटा नंबर इनमें ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो सब की टेबल में आया हो। तो आप पाएंगे कि इनकी टेबल में कहीं पर भी 60 नहीं आएगा, 60 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो इन सब की टेबल में कॉमन हो,
ठीक है, देखो समझने के लिए क्या बताऊं कि इनका एलसीएम जो आप निकालते हैं, पहले आप 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 से करते हैं 2, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 से करते हैं 1, 3, 1, 5 और 3। उसके बाद आप 3 से करते हैं 1, 1, 1, 5 और 1। फिर आप 5 से करते हैं 1, 1, 1, 1 और 1। 5 दिए 15 दूनी 30 दूनी 60 आया। ये इनका एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? आपको ये पता है कि एलसीएम क्या होता है, सबकी टेबल में आना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सबसे छोटा होना चाहिए, वो नंबर छोटे से छोटा हो। आने को तो 120 भी आएगा, ऐसा 180 भी आएगा, जो इन सब की टेबल में इन सबसे डिवाइड भी होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, हमें उनमें सबसे छोटा चाहिए। ठीक है, उनमें सबसे छोटा चाहिए। कैसे निकालोगे? तो जो सबसे बड़ा नंबर हो ना, जिसका एलसीएम निकालना, उसकी टेबल में चलो और देखते जाओ कि ऐसा नंबर कौन सा है जो इन बाकी सभी की टेबल में आ जाएगा। तो इसकी टेबल में वो नंबर पहले आएगा और इसकी टेबल में वो नंबर बहुत नीचे आएगा। इसलिए बड़े नंबर की टेबल को ध्यान में रखो और उसमें देखो कि वो नंबर कहाँ आएगा। देखो 6 है, 6 को देखते ही आपको पता लगा कि 2 और 3 से भाग जा रहा है, लेकिन 4 से भाग नहीं जा रहा। 4 से भाग कब जाएगा? जब एक बार और मल्टीप्लाई हो जाए। फिर हम पहुंचे 12 पे। 12 पे आते ही आपको क्या पता लगा कि ये 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है और 4 से भी हो रहा है और 6 की तो टेबल में ही आ रहा है, तो 6 से भी हो रहा है। आपको चाहिए कि ये 5 से और भाग होने लग जाए, तो आप क्या पाएंगे कि 12 की मल्टीप्लाई किससे हो कि ये 5 से भाग हो जाए। तो सीधी सी बात है, 12 की मल्टीप्लाई 5 से ही हो, तभी ये 5 से भाग हो सकता है। इसलिए हम 60 पे पहुंच जाएंगे। शॉर्ट में आप चाहो एलसीएम को चेक करना कि आप कैसे जल्दी से पहुंच सकते हैं। अब जैसे आपके पास कुछ नंबर्स हैं 8, 9, 10, इन सब का आपको एलसीएम लेके चलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर 8 से भी भाग हो रहा है, 9 से भी भाग हो रहा है और 10 से भी भाग हो रहा है। तो सबसे पहले तो उसकी टेबल में क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब वो 10 की टेबल में आएगा, उसका लास्ट का जो डिजिट है वो 0 रहेगा। इतनी बात आपको पता लगी। अब आपको वो पता है कि वो 9 से भी भाग होना चाहिए, वो 9 से भी भाग होना चाहिए, तो वो 90 हो सकता है। नंबर 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है, 90 की जो टेबल बनेगी उसमें। ठीक है, ये चीज। अब ऐसा नंबर देखना है हमें जो 8 से भी भाग होता हो। अब 8 से ये भी भाग नहीं होता, 8 से ये भी भाग नहीं होता, 180 है, वो 8 से भाग नहीं होगा। तो जैसे जैसे अब आगे आप चलते जाओगे तो आप पाओगे कि जो ये 360 है ना, ये ऐसा नंबर है जो 8 से भी भाग होगा, 9 से भी भाग होगा और 10 से भी भाग होगा। 10 से तो सीधा सीधा हो रहा है, 8 से भाग करोगे, 8 चौके 32, बचा 4, 40, 8 पंजे 40 और 9 चौके 36, 90 की तो टेबल में ही है, तो 9 से भी जाएगा। और अगर ऐसे निकालना चाहो 8, 9 और 10 करके देख लो। 2 से किया 4, 9 आया, 5 आया। उसके बाद फिर 2 से किया 2 आया, 9 आया, 5 आया। उसके बाद फिर 2 से किया 1 आया, 9 आया, 5 आया। उसके बाद 3 से किया 1, 3, 5, फिर 3 से किया 1, 1, 5 और फिर 5 से किया 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। अब इस मेथड से पहुंचना है कि ऐसे ही डायरेक्ट पहुंच जाना है। चॉइस इज योर्स, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये था कि उन सब की टेबल में सबसे छोटा नंबर ऐसा रहे ऊपर से ऊपर जो उन सब की टेबल में आ जाए, वो उसका एलसीएम होता है। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। चाहे आप ऐसे निकालो, कैसे निकालो, कैसे निकालो। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है? ठीक है, अब है HCF। हाईएस्ट, उसमें लिस्ट था कॉमन फैक्टर, उसमें मल्टीपल था, इसमें फैक्टर है। फैक्टर को क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है, इसी को आप GCD भी पढ़ेंगे कहीं कहीं, ग्रेटेस्ट
कॉमन, डी से बनेगा डिवीजर, एक ही चीज होते हैं ऑलमोस्ट दोनों, ठीक है। फैक्टर और डिवीजर क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसमें क्या है, ये भी इसके लिए भी वही कंडीशन है कि ये दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स का निकलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है। कंडीशन क्या है, दो नंबर है x और y, एलसीएम में क्या चीजें थी, इन दोनों की टेबल लें तो उनमें कोई एक कॉमन ऐसा नंबर मिल जाए छोटे से छोटा जो इन दोनों की टेबल में आता हो, ठीक है। और इसका है मतलब उल्टा कि एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसकी टेबल में ये भी आता हो और ये भी आता हो, और कुछ नहीं होगा तो वो एक तो होगा ही। समझ में आ गई क्यों पढ़ते हो कि जब कुछ कॉमन ना हो तो एक लिख देते हैं, तो वो एक की टेबल में भी आएगा, दोनों एक की टेबल में आएंगे ही, इसलिए उनका एचसीएफ एक हो जाता है। तो कहानी कुछ क्लियर हुई कि कुल मिला के बात सिर्फ टेबल की है, पहाड़े की है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देखो और अच्छे से बताता हूँ, एचसीएफ निकालने के जो मेथड्स हैं वो भी बता देंगे, पर एक बार समझ में तो आए कि एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है। देखो हमने लिखा दो नंबर 12 और एक नंबर लिखा 16, अब इनका जो एलसीएम होगा वो ऐसा नंबर होगा कि वो इसकी भी टेबल में आए और इसकी भी टेबल में आए, ठीक है, दोनों की टेबल में कॉमन हो और छोटे से छोटा हो, उसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका मल्टीपल हो मतलब इनकी टेबल में आए, दोनों में कॉमन हो दोनों में आए, और लीस्ट हो छोटे से छोटा हो। तो आप पाएंगे कि जो 16 की टेबल को जब आप लेके जाएंगे तो जो 48 आएगा, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, और 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौके 48। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है 12 और 16 की टेबल में जो कॉमन है, ठीक है, ठीक। तो जो ये 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 48, ठीक। ऐसे और भी नंबर आएंगे ऊपर, दोनों की टेबल में 96 आएगा, 12 की टेबल में आएगा 8 पे, 12 8 96, और 16 की टेबल में आएगा 6 पे, ठीक है। लेकिन वो जब इससे छोटा मिल रहा है, हमें हमारे पास मिल रहा है तो हम दूर क्यों जाएंगे, ठीक है। लीस्ट छोटे से छोटा, लीस्ट छोटा, ये इसका एलसीएम हो गया 48। समझ में आई इतनी चीज। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये भी आए और ये भी आए और बड़े से बड़ा, ठीक है। समझो बहुत आसान चीज है, बहुत मस्त चीज है। एक की टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन एक तो सबसे छोटा है, इससे बड़ा चेक करना होता है ना। अब इससे जस्ट बड़ा आया 2, अब 2 की टेबल में भी 12 आएगा और 2 की टेबल में 16 भी आएगा, ठीक। एक से तो बड़ा आ गया, ये इसका मतलब है एक तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक तो इसका जीसीडी नहीं होगा, ठीक। अब 2 से बड़ा और ऐसा क्या नंबर आएगा जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, 3 की टेबल में नहीं आते, 4 की टेबल में, हाँ 4 की टेबल में भी 12 भी आता है और 16 भी आता है, ठीक। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं किस किस से भाग होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से और 12 से। ये किस किस से भाग होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है जो कॉमन है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 है और इसमें भी 4 है। इससे बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 होगा, ठीक है। 1 और 2 क्यों नहीं होगा, बस ये समझ लो। एक उनका होता है जो दोनों क्या हो, प्राइम नंबर, ठीक है, दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो, एक उनका होता है। चीजें क्लियर करते चलो कि 2 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
जिनका जो हम देखते हैं वो खुद से और एक से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो कॉमन उनमें क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा कि उसमें भी और उसमें भी, इसलिए समझ में आ गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब आप पाएंगे कि ये इन सब में सबसे बड़ा है, ये इन सब में सबसे बड़ा है, ये बड़े हैं शांति, ये भी बड़े हैं 6 और 12 8 और 16, लेकिन इनमें क्या है कि ये दोनों में कॉमन नहीं है। एक इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 1 2 और 4 दोनों में कॉमन है कि 1 की टेबल में भी आते हैं दोनों, 2 की टेबल में भी आते हैं दोनों, और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा है ना वो लेना है, वो होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपको आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल मिलेंगे। नंबर सिस्टम में एक चीज़ डिस्कस करी थी मैंने आप लोगों से कि एक नंबर लिखा था जो 1 से लेके 12 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाता था, और उसको मैंने बोला था कि ये इसका एलसीएम है, उन सब का 1 से लेके 12 तक के नंबर्स का एलसीएम है वो, ठीक। वो क्या नंबर था, 02772, 27,720 नंबर था वो, 27,720। तो ये जो नंबर है ये 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से और 12 से, इन सब से डिवाइड होता है और छोटे से छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये इन सब का एलसीएम है। 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की में भी आएगा, 3 की में भी, 4 की में भी, ऐसे 12 की में, सब की में आएगा, ठीक है। लेकिन इन सब नंबर्स को ये चेक करना कि ये एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी टेबल में ये सारे आए, तो आप पाएंगे कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसा नंबर है, 1 इज द ओनली नंबर जो इन सबको मतलब पहुंच सकता है। 1 की टेबल में ये सारे नंबर आएंगे, 1 गुणा 1 2, 1 गुणा 2, 1 गुणा 3, 1 गुणा 4, 1 गुणा 5, 1 गुणा 6, 1 की टेबल में सारे आ गए। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 2 देख लो, 2 की टेबल में सबसे पहले तो 1 ही नहीं आएगा, चलो 1 आ गया भी, तो हाँ 1 ही नहीं आएगा, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद और 4 आ गया, 5 नहीं आएगा 2 की टेबल में, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। जो ये HCF होता है, वो क्या होता है कि एक नंबर, ऐसा नंबर जिसकी टेबल में HCF एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में वो सारे नंबर्स आ जाएं, वो सारे नंबर्स आ जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, एक नंबर जिसकी टेबल में वो सारे नंबर आ जाएं उसे हम HCF कहते हैं, ठीक है। और LCM क्या होता है, एक नंबर, और ये कैसा हो, ये हो हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, और एक ऐसा नंबर जो, ये तो था एक नंबर जिसकी टेबल में, और ये है एक नंबर ऐसा जो सबकी टेबल में आ जाए। इसमें तो एक नंबर की टेबल में आ रहे थे, उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल में, और इसमें वो नंबर सबकी टेबल में आ रहा है। ये चीज क्लियर करो कि इसमें तो एक नंबर है जिसकी टेबल में सारे आ जाएं, वो तो होता है HCF कि उसकी टेबल में सारे आ जाएं, ठीक है। और LCM होता है वो उन सब की टेबल में आ जाए, ठीक है। 2 8 16 2,
2 की टेबल में ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक। तो ये 2 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। और एक ऐसा नंबर जो इस 2 की टेबल में भी आ जाए और 8 की में भी आ जाए, वो हो गया 16, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं 8 तो जो 8 है वो इस 2 की टेबल में भी आ गया और 8 की टेबल में भी आ गया। 8 हो गया इनका एलसीएम, लीस्ट छोटे से छोटा, और 2 हो गया इनका एचसीएफ। 2 इसकी टेबल में ये भी आ गया, इसकी टेबल में ये भी आ गया, ये होता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एक नंबर जो सबकी टेबल में आए और छोटे से छोटा हो, ठीक है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया, गुरु मंत्र एलसीएम एचसीएफ, ये भी एक नंबर होता है, ये भी एक नंबर होता है, ठीक है। एलसीएम जो ये नंबर है, ये नंबर x है, ये नंबर y है, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम x एचसीएफ y, ये बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका ये एलसीएम है, ये वही बहुत सारे नंबर हैं जिनका ये एचसीएफ है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। तो जो ये y है ना, ये y, इसकी टेबल लेके चलेंगे, y की टेबल में ये सारे नंबर आएंगे, ये वाले सारे आएंगे, ठीक है, सारे आएंगे। और ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, सबसे बड़ा, ठीक। ऐसा नंबर सबसे बड़ा जिसकी टेबल में सारे नंबर आ जाए, होगी चीज क्लियर। एलसीएम ऐसा नंबर, एलसीएम ऐसा नंबर जो इन सब की टेबल में आए, इन सब की टेबल में आए और छोटे से छोटा हो, उसको हम कहते हैं एलसीएम, ठीक है। होगी चीजें क्लियर। ये नंबर है, इनका एलसीएम निकालोगे तो इसकी टेबल लिख लो ऊपर तक और नीचे भी लिख लो किसकी में आता है, ऐसे टेबल लिखोगे। एलसीएम आएगा ऊपर इधर, एलसीएम का जोन है इससे ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। और एचसीएफ का जोन रहेगा नीचे, जितना नीचे हो सके, और एलसीएम हो सकता है ऊपर से ऊपर। तो जब 36 की टेबल में आप 2 पे जाओगे 72 आएगा, 24 की टेबल में आप 24 दूनी 48 72 पे जाओगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, ऐसे ऐसे 6 को किस पे जाओगे, जब 12 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 72, ठीक है। तो ये 72 जो सब में कॉमन आया है, ये छोटे से छोटा है, ये छोटे से छोटा है जो सब की टेबल में भी आ रहा है और सब में कॉमन भी है, ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। इसको देखोगे तो 1 की टेबल में भी आएगा, 1 की टेबल में भी आएगा ये 6, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा और 6 की टेबल में भी आएगा। 24 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की में भी आएगा, 3 की में भी आएगा, 4 की में भी आएगा, 6 के में भी आएगा, 12 के में भी आएगा, 24 के में भी आएगा, ठीक है। 36 की टेबल किससे डिवाइड होगा, 36 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की में भी, 3 की में भी, 4 की में भी, 6 के में भी, 9 की में भी, 12 की में भी, 18 के में भी और 36 के में भी। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और जो कॉमन है, तो ये 6 है, जो ये एक इकलौता ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन सब को, मतलब इस 6 की टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, तो ये 6 हो जाएगा इनका एचसीएफ। अगर अभी भी समझ में ना आया ना, वीडियो पीछे खिसका लेना, दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं इसके मेथड्स के साथ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया पक्का? समझ में आया क्या? बता दो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।